Good morning, students. Today we are starting your new unit, that is structure of atom. In last unit we have discussed about the atoms and molecules. In this unit we will learn about the atom, and we know that atom is a very smallest particle which takes part in chemical reactions, and generally it may can exist as an independent particle. And one more thing, it is so small that we can't see it by naked eyes, है ना। हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, इतना ये छोटा होता है। तो लेकिन रिसेंट टेक्नोलॉजी और रिसर्च से पता चला कि एटम भी क्या है, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है ना। उससे इसका कंपोजिशन हुआ है। तो इस चैप्टर में हम किस तरीके से जो इसके फंडामेंट पार्टिकल्स हैं, है ना, उनका किस तरीके से उनकी किस तरीके डिस्कवरी हुई, है ना, और उनका क्या नेचर होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो देखिए, जो एटम होता है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से 3 पार्टिकल्स हैं, है ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है आपको याद करने की, दैट इज़ PEN, है ना। PEN, P means proton, P means proton, E means electron and N means neutron। तो एक एटम है, एटम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सब, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटमिक, यानी एटम के भी अंदर। तो क्या हो गया, सब एटमिक पार्टिकल्स। उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो इनकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एटम की, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसके सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज आर एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम की बात करें तो उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के पास जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, उनके नंबर डिफरेंट होते हैं। और यहाँ से जो बात निकल के आ रही है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा एटम होता है ना, एटम के जैसे ये हमारा एटम है, इसके पास एक हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर, है ना, क्या चीज़ें रहेंगे, एक तो न्यूट्रॉन रहेगा और एक प्रोटॉन रहेगा। ये किस में रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा हो जाएगा, है ना, उसका चार्ज हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, है ना। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, वो बाहर जो ऑर्बिट्स हैं, है ना, उनमें रोटेट करते हैं। ये हमने एक ब्रीफ आपको आइडिया दिया एटम, है ना, किस तरीके का होता है और उसके अंदर कितने हमारे फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अभी क्योंकि आप 9th क्लास में, है ना, तो केवल आपको यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही हम बताएंगे। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो मोर देन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं,
है ना, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इनको हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम दो साइंटिस्ट हैं, उनकी बात करेंगे। एक थे ब्रुक्स और एक थे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, आपने शायद नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो जो ब्रुक्स थे उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब बनाई, है ना। वो जो ट्यूब थी वो एक्चुअल में कैसी ट्यूब बनाई थी उन्होंने, है ना, दैट वाज मेड अप ऑफ ग्लास। वो जो ट्यूब थी, वो ट्यूब किसकी बनी हुई थी, वो ग्लास की ट्यूब बनी हुई थी, जैसे इस तरीके से, है ना। अब उस ट्यूब में उन्होंने क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए और इसको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, है ना, मान के चलिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और जो ये वाला है हमारा ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को उन्होंने एनोड बोला और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको उन्होंने कैथोड बोला। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टू कंडीशंस अप्लाई की। एक तो वेरी हाई वोल्टेज और दूसरी कंडीशन क्या थी कि लो टेम्परेचर ये प्रेशर, लो प्रेशर। उन्होंने प्रेशर काफ़ी लो रखा, है ना, दैट वाज अराउंड 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। अभी जो हमारा प्रेशर है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। जो हम फील करते हैं वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का 100 टाइम लेस कर दो, इतना प्रेशर उन्होंने यूज़ किया। और वोल्टेज उन्होंने तकरीबन 11,000, है ना, 10 to 11,000 वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किया। जब इतने हाई वोल्टेज पर उन्होंने इसमें एक गैस ली, है ना, उस गैस पर इतना हाई वोल्टेज और इतना लो प्रेशर जब अप्लाई किया तो वो क्या देखते हैं कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रेज which moves from cathode and reaches towards anode। इस तरीके से कुछ रेज़ हैं जो चलती हैं कहाँ से, कैथोड से, और वो पहुँचती हैं कहाँ पर, एनोड पर। कब, जब हाई वोल्टेज एट लो टेम्परेचर पर अप्लाई किया जाता है ना। तो ये जो रेज़ थी उन्होंने क्या किया, देखा उन्होंने कि यहाँ पर वो फ्लोरेसेंस एक क्रिएट करती हैं। फ्लोरेसेंस क्या होता है, एक तरीके की लाइट होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो नाइट में एक लाइट इंसेक्ट होता है ना, जैसे आप जुगनू कहते हैं, तो वो जिस तरीके से ग्लो करता है ना, इसी तरीके की ग्लोइंग लाइट उन्होंने एनोड पर देखी। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये जो आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या थी, एक तरीके से जो लाइट थी जो कि एनोड पर ग्लो हो रही थी बिकॉज ऑफ डिपार्चर ऑफ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्योंकि ये रेज कहाँ से क्रिएट हो रही थी, कैथोड से।
इस वजह से इन रेज़ को क्या नाम दिया गया, इनको बोला गया कैथोड रेज़। ठीक है, इस तरीके से हमारी कैथोड रेज़ की डिस्कवरी हुई। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़, है ना। जो हमारी रेज़ एनोड से क्रिएट हुई, कैथोड से क्रिएट हुई और एनोड पर जा रही थी इस तरीके से, है ना। ये कैथोड से जा कर के और कहाँ पहुँच रही थी, एनोड पर। इनको कैथोड रेज़ बोला गया क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कैथोड रेज़ ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज़ क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, है ना। जैसे लाइट रेज़ होती है ना। अगर आप लाइट के सामने आ जाते हैं तो क्या होता है ना, वो आपकी शैडो प्रोड्यूस होती है वहाँ पर, है ना, शैडो बनती है। तो उसी तरीके से अगर हम क्या करें कि इस ट्यूब के अंदर अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, है ना, इस तरीके का, तो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जस्ट इसके पीछे यहाँ पर एक शैडो बनती है। ठीक है, ये जो शैडो बनती है उससे प्रूफ हो जाता है कि ये जो रेज़ हैं वो कैसे चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कैथोड रेज़ consist of material particles and possess energy, hence they can produce mechanical effect। देखिए ये कैसे प्रूव होगा कि वो मटेरियल पार्टिकल्स यानी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं। देखिए रेज़ जनरली हम बात करते हैं तो टू टाइप्स की होती हैं। एक रेडिएशन होता है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट में कोई पार्टिकल्स नहीं है, जस्ट फोटोन एनर्जी होती है ना। और एयर है हमारी, एयर क्या है, एयर मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है ना। तो उनका कहना था कि कैथोड रेज़ भी क्या है, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ये हमारी रेज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं अभी यहाँ से, है ना, ये जो रेज़ हैं हमारी ये स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं इस तरीके से, है ना। ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में एक फ़ैन लगा दें, मेटल का बना हुआ, क्या लगा दें, फ़ैन लगा दें मेटल का बना हुआ, है ना। ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है। तो उस वाले केस में क्या होता है, जब ये रेज़ यहाँ से चलती हैं इस जगह से ऐसे, है ना। अब आप सोचिए कि कोई एक फ़ैन है, आप पेपर के भी कई फ़ैन बनाते हैं, है ना। जब उसे लेकर के आप रन करते हैं तो वो घूमने लग जाता है। क्यों, क्योंकि एयर के पार्टिकल उस पर बम्बार्ड करते हैं, है ना, वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से वो घूमने लग जाता है। इसी तरीके से जब ये रेज अगर रेडिएशन होगी, अगर लाइट पड़ेगी इस पर, अगर जो कैथोड रेज हैं अगर वो लाइट की बनी हुई हैं, रेडिएशन की बनी हुई हैं, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मासिव हैं, इनके अंदर मास है, इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको ये हल्का जो मेटल का फ़ैन बना हुआ है उसको रोटेट कर देंगे, किस तरीके से, ऐसे, और ये घूमने लग जाएगा, है ना। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये घूमने लग गया। उससे ये प्रूव हो गया कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड पॉजेस एनर्जी। क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट वाले में कैसे उन्होंने किया कि एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी शैडो बन गई। दूसरे वाले में कि मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, तो उन्हें कैसे पता किया कि उन्होंने वहाँ पर एक लाइट मेटल फ़ैन थिन शीट का जो बना हुआ था वो लगाया, तो वो घूमने लग गया, रोटेट करने लग गया। ठीक है। एंड थर्ड वन, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए एक और प्रॉपर्टी आ गई, कैसे प्रूव करेंगे। अगेन ये हमारी कैथोड है, ये एनोड है ना। यहाँ से हमारी रेज जा रही हैं, हमने क्या किया कि दो फील्ड लगा दिए, एक यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड लगा दिया और एक यहाँ पर हमने नेगेटिव फील्ड लगा दिया, है ना। जब ये जाएंगी तो क्या होगा कि ये रेज़ थोड़ी सी
डाइवर्ट हो जाएंगी अपने पास से, है ना। यहाँ पर एनोड के पास ना जा कर के ये क्या होंगी, पॉजिटिव जो टर्मिनल जो यहाँ पर पास में इन्हें पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया वहीं पर डाइवर्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इनका जो नेचर है वो कैसा है, दीज आर नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। आपको पता है कि जो चार्ज होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, अब देखिए पहले आगे चलने से पहले एक बात हम यहाँ पर करेंगे कि हमें 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल गई कि जो ये रेज़ थी ये किसकी बनी हुई हैं, पार्टिकल्स की। दूसरा, पार्टिकल का नेचर कैसा रहा, नेगेटिव, यानी जो कैथोड रेज़ हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कुछ और नहीं, इन्हीं को जे थॉमसन ने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस जगह से कैथोड रेज़ की जब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया तो वहाँ से पता चला कि कैथोड रेज़ दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनी होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है ना, इस वाली प्रॉपर्टी का पता चलता ही कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर मासिव पार्टिकल्स, दे हैव एनर्जी एंड मास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटेलिक शीट। अगर उसके रास्ते में, उसके वे में हम कोई थिन मेटल शीट रख दें तो वो क्या करती हैं, उससे आर पार हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके सामने कोई थिन मेटल शीट रख दी जाए तो आप उसके आर पार नहीं हो पाएंगे। वो दूसरी बात है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसके बिना ब्रेक किए आप आर पार नहीं हो सकते, जबकि ये उसके अक्रॉस मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैथोड रेज आयनाइज द गैस थ्रू विच दे ट्रेवल। आप देखिए ये यहाँ पर एक गैस सैंपल ले लिया हमने और इसमें से हमने जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं, है ना, उनको पास किया तो वो क्या करते हैं, इस गैस को आयनाइज कर देते हैं। क्यों आयनाइज कर देते हैं, है ना, वेरी सिंपल, क्योंकि कोई भी गैस ए है और उसको हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ए पॉजिटिव नहीं होगा, वो ए नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई पहले से नेगेटिव है तो वो डबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम आयनाइजेशन बोलते हैं, यानी वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Cathode rays heat up the object on which they fall. When they strike an object, a part of the kinetic energy is transferred to an object, resulting in a rise in temperature. क्योंकि ये मासिव और एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं तो ये जिससे भी टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूस अ ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास सरफेस। ग्लास के ऊपर अगर हम ये एक्सपोज होती हैं तो कैसी ग्लो करेंगी, ग्रीन कलर में। व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन अ सर्टेन मेटल्स लाइक कॉपर, एक्स-रेज आर प्रोड्यूस। एक्स-रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बट दे पास थ्रू द ओपेक मटेरियल and the only stopped by solid objects like bones। जो आप एक्सरे कराते हैं, है ना, एक्सरे भी कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेज को ट्रांसफ़र करते हैं किसके ऊपर, एक हैवी मेटल के ऊपर, है ना, जैसे कॉपर है और भी आपके ट्रांजिशन हैवी मेटल्स होते हैं, या अल्कली में भी हायर जो मेटल्स हम लेते हैं उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फॉल कराते हैं तो वहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। और वो क्या है कि दे पास थ्रू अ ओपेक मटेरियल एंड आर ओनली स्टॉप्ड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो जनरल हमारे ओपेक मटेरियल्स होते हैं उनसे वो पास हो जाती हैं, है ना, जैसे हमारी बॉडी है उसके आर पार हो जाएंगी, लेकिन बोन्स के थ्रू वो रुक जाती हैं, है ना, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, वेरी सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो उससे वो स्टॉप हो जाती हैं। तो जब हमारी बॉडी से एक्सरेज हम पास कराते हैं, जब एक्सरे कराते हैं तो क्या होता है कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं
उनकी एक पिक वहाँ पर बन के आ जाती है। और बोन्स अगर हमारी ब्रेकेज हैं तो उसका हम जान सकते हैं कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, किस जगह फ्रैक्चर हुआ है, कितना डिस्टर्ब हुआ है, वो सारी चीज़ें हम एक्सरे से पता कर सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल, द सेम टाइप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इवन इफ डिफरेंट गैसेज आर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब और डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड इन कैथोड। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर दो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर के आते हैं या फैक्ट निकल कर के आते हैं। फर्स्ट, इसका जो मास है दैट इज़ वेरी स्मॉल, और सेकंड कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी गैस ले लें डिस्चार्ज ट्यूब में और सेम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करें तो हर केस में इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। इससे ये प्रूव हो गया कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हमने क्या जाना, पहले तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन में एटम के बारे में पता किया कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना, सर्कुलर वे में क्या करता है, रोटेट करता है ऑर्बिटल्स में। और इसके बाद हमने कैथोड रेस के बारे में बात की। कैथोड रे कैथोड रेस जो एक्सपेरिमेंट है वो एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में होता है। वो जो ट्यूब थी वो ब्रुक्स ने बनाई थी, और जो एक्सपेरिमेंट था इसकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करके इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग है वो किसने पता लगाया, थॉमसन ने, ठीक है। इसको आप लर्न करिए और इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू।